नमस्कार, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। भारत की जनसंख्या बेतहाशा बड़ी है, समस्या ये नहीं। समस्या इस बात की सबसे ज़्यादा है कि इस जनसंख्या में मूर्खों के सरदार हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि इन मूर्खों के सरदारों का कोई इलाज नहीं है। जिसे जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहा है। हर दिन कोई न कोई नेता ऐसा दावा कर देता है कि समझ नहीं आता कि हम असल में आपको खबर के बारे में बता रहे हैं या किसी कॉमेडी शो का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। अब इस महानुभाव को सुनिए, फिर बात करता हूँ। कहना चाहिए ये भी बात आपने भी कहा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या जो भी हो वो वक़्फ़ बिल्कुल है, लैंड में है। बिल्कुल पार्लियामेंट यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया, जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं। इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी, क्योंकि छोटे मोटे आदमी से मजाक करना अलग बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु नहीं, वो ऐसे गुरु लोग हैं, पीर फकीर लोग थे, जिनको आज भी नहीं रहती दुनिया तक हिंदू मुसलमान सब मानेंगे, उनके यहाँ जाके फायदा होता है, दुआ करते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। तो जिसके साथ वो छेड़छाड़ी कर रहे हैं बहुत बुरा है। ये बहुत जल्दी इसी वक्फ बोर्ड के बहाने से इनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। आपने बड़ा दावा किया है, आपने बड़ा दावा कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी वक्फ बोर्ड के लैंड में है। बिल्कुल, आप लोग जाइए, इंटरनेट पे तलाश करिए, हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है, उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा। ये जानकार, विद्वान, पीर फकीर के हिमायती, मुसीबतों के ठेकेदार हैं AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल। सुना आपने इनके दावे को? दिल्ली का संसद भवन वक्फ की जमीन पर बना है, हवाई अड्डा वक्फ का है, और यहाँ तक कि वसंत विहार का इलाका भी वक्फ संपत्ति पर बना हुआ है। मतलब आज दिल्ली और कल पूरा भारत वक्फ का होगा। खैरियत है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी को इन्होंने वक्फ का नहीं बताया। ये लोग आते कहाँ से हैं और कहाँ से ज्ञान लाते हैं, समझ नहीं आता। पढ़ाई में तो सपोर्ट सबसे ज़्यादा मदरसा की ही करनी होती है, तो क्या ये मदरसा ज्ञान है? आगे बढ़ने से पहले एक बार सुन लेते हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी को कि आखिर अजमल जी के बयान पर उनका क्या कहना है। भारत के एक जिहादी कुनबे के एक नेताजी कहते हैं कि जो नया संसद भवन बना है वो भी वक्फी प्रॉपर्टी पे बना है, उसके आसपास का जो एरिया है वो भी वक्फ बोर्ड का है। और इतना ही नहीं, बसंत विहार से लेकर के और जो एयरपोर्ट तक का जो क्षेत्र है, यानी जो एयरपोर्ट है वो भी वक्फी संपत्ति पे बना है। और ये जो स्टेटमेंट है किसी छोटे मोटे व्यक्ति का नहीं है। मानसिकता तो उनकी सड़क छाप हो सकती है, लेकिन वो 3 बार, एक बार नहीं 3 बार भारत की संसद के सांसद रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये जो वक्फ कानून में जो संशोधन कर रहे हैं उससे मुसलमानों के हित छिन जाएंगे। आप सोचिए, अभी तो ये संसद और एयरपोर्ट तक पहुंचे हैं, देश की राजधानी को कब्जाने की मानसिकता रखते हैं। अब आगे आने वाले टाइम में उन्होंने तो एक नोटिफिकेशन इशू करना है ना। अगर वक्फ बोर्ड विधेयक में अगर ये जो संशोधन आया है, ये संशोधन पास नहीं हुआ संसद से, तो इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि वो कभी भी नोटिफिकेशन जारी करके पूरे भारत को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। अनेक न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का एक भाग भी तो वहां पर मस्जिद बना रखी है। आप सोचिए, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सोचिए कि अगर अजमल साहब का दावा सही होता तो संसद भवन के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता कि वक्फ संपत्ति पर आपका स्वागत है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वक्फ अनुशासन समिति के नियमों का पालन कर बहस करते और संसद के गेट पर प्रवेश शुल्क के साथ एक हजामत भी मुफ्त में मिलती।
और इनको ये भी लग रहा होगा कि नया संसद भवन तो खास तौर पर वक्फ डिजाइन के हिसाब से ही बनाया गया है और उसके गुंबद देखकर आपको लगेगा कि आप किसी ऐतिहासिक दरगाह में आ गए हैं जहां लोग बहस कम दुआएं ज़्यादा मांग रहे हैं। ये इस तरह से सोचते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इनकी जो दिमागी फितूर है ना, वो पता नहीं किससे कनेक्शन है। अब उस पर भी अल्लाह के रहमो करम की ये बात करेंगे या इस पर भी सरिया से कनेक्ट कर देंगे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो हाल फिलहाल के वर्षों में देखा गया है, या फिर इसके लिए जिम्मेदार मोदी और योगी जैसे नेता हैं कि इनका मतलब समझ रहे हैं ना कि दिमाग किस तरह से घूम गया है, क्या हो गया है, या इन्होंने घुमा दिया है, भगवान जाने। लेकिन जिस तरह से ये दावे कर रहे हैं इंडिया गेट वक्फ का है, पूरा का पूरा वसंत विहार ही वक्फ हो जाए, बड़ी कूटेंगे वसंत विहार वाले। अब चलिए जरा एयरपोर्ट पर चलते हैं। कल्पना कीजिए कि जहां हर फ्लाइट से पहले न केवल आपका पासपोर्ट चेक होता बल्कि वक्फ बोर्ड की अनुमति भी लेनी होती। क्या करते आप? एयरपोर्ट पर एक नया टर्मिनल होता जिसका नाम होता वक्फ लाउंज, जहां चाय कॉफ़ी की जगह ज़कात की जानकारी दी जाती और वक्फ संपत्ति की रक्षा पर सेमिनार होते। सुरक्षा जांच के दौरान आपके सामान के साथ साथ यह भी देखा जाता कि कहीं आप वक्फ संपत्ति का अनादर तो नहीं कर रहे। और रोज़ जो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते जाते हैं आप सवार होकर, उसका क्या? जी हाँ, दिल्ली मेट्रो की बात कर रहा हूँ मैं। अजमल साहब के सपने को देखें तो अब दिल्ली मेट्रो नहीं रह जाएगी, वो हो जाएगी वक्फ मेट्रो। हर स्टेशन पर अनाउंसमेंट होगी कि अगला स्टेशन वक्फ नगरी, दरवाजे वक्फ संपत्ति की ओर खुलेंगे। कृपया ध्यान दें, किसी वक्फ संपत्ति को छूने पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। और जो मेट्रो का स्मार्ट कार्ड आप स्वैप करते हैं ना, उसका नाम भी बदलकर वक्फ कार्ड हो जाएगा, जिसे सफर करने पर आपको हर एक यात्रा के अंत में 5 मिनट की नमाज का समय भी मिलेगा। क्या चल रहा है हमारे देश में समझ नहीं आ रहा है। बसंत विहार वालों, आप भी समझ जाओ, क्योंकि आप वक्फ संपत्ति पर थूक रहे हो, या फिर समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बीच का वर्ड मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा करने वालों का इलाज हर दिन योगी जी कर रहे हैं। तो बसंत विहार के बारे में अजमल साहब ने कहा है कि यह भी वक्फ की संपत्ति है। तो अब आपको अपने आलीशान घर में रहने से पहले वक्फ बोर्ड की अनुमति लेनी होगी, किराएदार बदलने से पहले वक्फ की मंजूरी के लिए फॉर्म भरने होंगे और वक्फ मेंटल पीस के नाम से ध्यान केंद्र चलाए जाएंगे ताकि उस संपत्ति के मालिक सुकून से रह सकें और यह सोचते हुए कि वक्फ की छत्रछाया में उनका भविष्य सुरक्षित है। अब चलिए आपको मैं ले चलता हूं जरा इंडिया गेट, जहां आप शाम से ही भीड़ लगाने लगते हैं और रात तक सुकून खोजते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, मुरमुरे खाते हैं। तो अब बड़ी मस्ती हो गई। अब सुनिए एक बड़ी खबर, अजमल साहब को इग्नोर मत कीजिएगा, सीरियसली लीजिए, क्योंकि इंडिया गेट भी वक्फ संपत्ति बन जाएगी और यह एक नए नाम वक्फ गेटवे के नाम से मशहूर हो जाएगा। यहाँ आपको सलामी देने के बजाय जियारत का मौका मिलेगा और हर साल यहाँ वक्फ दिवस मनाया जाएगा। समझ नहीं आता कि कहाँ पाए जाते हैं ऐसे लोग। अजमल साहब, आपने अच्छा बोला, काफ़ी अच्छा बोला, लेकिन ये भूल गए कि किसके राज में बोला। इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यूपी के सीएम योगी हैं, दोनों सटे हैं दिल्ली और उत्तर प्रदेश, और देख रहे हैं क्या चल रहा है। बहराइच दंगे के बाद किस तरह से सब भागे भागे नेपाल और कहाँ भागे फिरे, और किस तरह से भेड़िए की तरह पुलिस खोज रही है। जिस तरह से चीज़ें आप समझ रहे हैं कि भारत के खिलाफ एक तरह से आप युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। अगर इंडायरेक्टली देखा जाए तो ये क्या है? इंडिया गेट को आप वक्फ की संपत्ति बता देंगे, संसद भवन को कह देंगे कि वक्फ की ज़मीन पर बना है। आप लोगों का समझ नहीं आता है कि आखिर कहाँ से ये ऊपर से कनेक्शन है या कहाँ से कनेक्शन है कि इतना दिमाग, इतना ज्ञान लेकर आते हैं और फिर सोशल मीडिया पर आकर ज्ञान पूरा बांटने लगते हैं। भाईजान लोगों को, कट्टरपंथियों को बांटने लगेंगे, धर्म युद्ध होगा। अजमल साहब, आप तो लाजवाब हैं। सोचिए आपके सपने साकार हो जाएं तो दिल्ली का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? वक्फाबाद, वक्फ नगर, या फिर वक्फ की राजधानी? शायद वक्फ दिल्ली नाम ही सबसे सही रहेगा, क्योंकि तब हर इमारत, हर सड़क, हर घर वक्फ की संपत्ति कहलाएगी। इस नई वक्फ दिल्ली में हर सरकारी विभाग वक्फ बोर्ड के अधीन होगा और सरकारी अफसर अपने काम से पहले एक नई शपथ लेंगे, मैं वक्फ संपत्ति की रक्षा करूंगा,
और उसका विस्तार करूँगा, यही है ना। और यहाँ तक कि सीएम और पीएम भी वक्फ सदन के निर्देशों का पालन करेंगे और बजट का बड़ा हिस्सा वक्फ मेंटेनेंस पर खर्च होगा। तो भाई, अब अगर अगली बार दिल्ली मेट्रो में सफ़र करते समय आपको अचानक महसूस हो कि आप वक्फ एक्सप्रेस में हैं, या संसद भवन जाते वक्त कोई आपसे वक्फ प्रवेश शुल्क मांग ले, तो ज़रूर समझ जाइएगा कि बदरुद्दीन अजमल का सपना पूरा हो गया है। आप क्या सोचते हैं इन होनहार भविष्यवक्ता अजमल साहब के बयान के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या पता आपके ऊपर वक्फ की मेहरबानी हो और वक्फ की संपत्ति पर जिन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है उनका मंत्री पद जाए, तो आप मंत्री बना दिए जाए। अजमल साहब, हमें आपके अगले बयान का इंतजार रहेगा। दोस्तों, बिना लाग लपेट, बिना सनसनी फैलाए पब्लिक की बात सुनने के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। और हाँ अजमल साहब, आप भी देखना ना भूलें क्लिक इंडिया। और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।